नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। वाराणसी में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन है। समापन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। सम्मेलन में आज देश के विकास में योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही बेहतर योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। वाराणसी में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे मोदी ने विदेशों में बसे भारतीयों का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने वाराणसी समेत देश में हो रहे बदलाव से लोगों को रूबरू करवाया। पीएम मोदी ने विदेश में रह रहे भारतीयों की यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार के कदम की भी सराहना की। साथ ही राजीव गांधी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने में भी नहीं चूके। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की भव्यता पर काशीवासियों की सराहना भी की। इसके साथ ही इस पूरे आयोजन के लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी की भी तारीफ की। प्रवासी भारतीय दिवस के दूसरे दिन वाराणसी में हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर दिखा। जिन्होंने प्रधानमंत्री को देखा उनके मन में तस्वीर खिंचवाने की लालसा रह गई। टीएफसी ग्राउंड में मौजूद सेल्फी पॉइंट पर ये लालसा भी पूरी हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी में कई जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि सोनिया गांधी का भी आज रायबरेली का दौरा था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते ये दौरा रद्द हो गया है। यूपी में सीटों को लेकर एसपी और बीएसपी के बीच सहमति बन सकती है। पूर्वांचल और मध्य यूपी की सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच फार्मूला तय होगा। सूत्रों के मुताबिक जहां 2 सीटें होंगी वहां एक सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण का जवाब देंगे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गुर्जर आरक्षण का मुद्दा सदन में गूंजा। अपने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के स्थगन के जरिए गुर्जर आरक्षण का मामला उठाया और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के 20 दिनों के अल्टीमेटम पर सरकार से स्थिति साफ करने को कहा। विपक्ष के सवाल पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जो 56 इंच का सीना लेकर 5 साल से सत्ता में बैठे हैं वो भी गुर्जर आरक्षण पर फैसला नहीं करने के दोषी हैं। पायलट ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर गुर्जर आरक्षण की दिशा में काम करेगी और तय सीमा में आरक्षण देंगे। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आवारा गौवंश पाला से फसल खराब होने से लेकर रोडवेज की आर्थिक हालत से जुड़े सवालों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। राजस्थान में जमीयत उलेमाए हिंद अब मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर फिर से एक्शन में है। जमीयत उलेमाए हिंद ने मुसलमानों को सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक जल्द से जल्द आरक्षण की मांग की है। जयपुर जिला परिषद में आज होगा शक्ति परीक्षण। जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के भविष्य का फैसला होगा। पहले सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान होगा। जयपुर जिला परिषद में कुल 51 सदस्य हैं। बीजेपी के 27 और कांग्रेस के 22 सदस्य हैं। वहीं 2 सदस्य निर्दलीय हैं। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 39 वोट चाहिए। बीजेपी में बागी हुए विष्णु लाटा जयपुर के नए मेयर चुने गए हैं। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार मनोज भारद्वाज को बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार विष्णु लाटा ने मात दे दी है। विष्णु लाटा ने मनोज भारद्वाज को 1 वोट से हराया। मेयर चुनाव में विष्णु लाटा को 45 पार्षदों का साथ मिला तो मनोज भारद्वाज केवल 44 मत ही अपने नाम पर पाए। बीजेपी के 18 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। इस चुनाव ने बीजेपी पर कांग्रेस की रणनीति भारी पड़ी। साथ ही बीजेपी की अंदरूनी दरार को भी साफ कर दिया है। इस चुनाव में बीजेपी संगठन में 2 फाड़ दिखा। पार्टी संगठन के आदेश की बीजेपी पार्षदों ने अवहेलना कर दी। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौधरी के परिजनों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।
लक्ष्मण चौधरी के परिवारजनों का कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रामगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जावड़ेकर ने कहा कि गहलोत सरकार अपने वादों से मुकर गई है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस की कर्ज माफी पर नीति बिल्कुल साफ नहीं है। वहीं जावड़ेकर ने कांग्रेस को बेरोजगारी भत्ते पर भी घेरा और कहा कि सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट जीतेगी। अपराध पर लगाम के लिए राजस्थान पुलिस हर गांव तक अपनी पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत हर गांव में एक चौकीदार ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जिससे हर गांव की खबर पुलिस महकमे तक पहुंचती रहेगी और पुलिस का काम आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने देश के प्राथमिक मदरसों को बंद करने की बात कही है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में आईएसआईएस अपनी पकड़ बना रहा है। वसीम रिजवी ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि कश्मीर में बड़ी तादाद में मदरसों के बच्चे आईएसआईएस के निशाने पर हैं और मदरसों में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी माने तो अगर मदरसे बंद नहीं हुए तो 15 साल बाद आधे से ज्यादा मदरसों में आईएसआईएस के समर्थक होंगे। वसीम रिजवी के बयान पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वसीम रिजवी के बयान का समर्थन किया है। यूपी के बलिया से होकर गुजरने वाले एनएच 31 की मरम्मत की मांग को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंचने पर अपर पुलिस अधीक्षक ने 1 फरवरी से पहले एनएच की मरम्मत के कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। यूपी के शाहजहांपुर के बड़ा कस्बे में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आरक्षण में बंटवारा नहीं करती है तो 24 फरवरी को 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। यूपी के मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में पीएसपी के मुखिया शिवपाल यादव ने अखिलेश और मायावती पर तंज कसा और कहा कि एक ने बाप को धोखा दिया और दूसरे ने भाई बनाकर लालजी टंडन को धोखा दिया। लखनऊ जेल से रिहाई के बाद हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह संत कबीर नगर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नेस्त नाबूद करने के लिए उनकी पार्टी यमराज से भी गठबंधन करने को तैयार है। यूपी के कानपुर में आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत 10 दिन के प्रवास पर हैं। पनकी में भागवत संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ ही भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से भागवत मुलाकात करेंगे। पारदर्शिता के मामले में यूपी देश का नंबर 1 स्टेट बन गया है, जिसके लिए यूपी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्री का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड यूपी को ई टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए दिया गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एशिया पैसिफिक इंडिया एंड अफ्रीका के प्रेसिडेंट मंगेश्वरण सुंदरन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के निवेश को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बड़वानी के जुलवानिया में उन्होंने पूछा कि प्रदेश का असली मुख्यमंत्री कौन है, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने पूरी सरकार पर कब्जा और प्रशासन को हाथ में ले लिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। राजधानी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में प्रियंका गांधी को भोपाल से टिकट देने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस सलमान को चुनाव लड़ा सकती है। कांग्रेस नेता राकेश यादव ने कहा है कि सलमान खान को मिनी मुंबई से चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। चर्चा है कि कांग्रेस करीना को भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अजय सिंह और कांग्रेस नेता अभय मिश्रा का आरोप है कि रीवा संभाग में विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने चुनाव आयोग से वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने की मांग की है। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। लोकसभा प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक चल रही थी। इस दौरान
कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल को बैठक में नहीं बुलाने पर रामेश्वर नीखरा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम नहीं बन पाने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि उनके दिल में कोई कशिश या मलाल नहीं है कि वो सीएम नहीं बन पाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रमन सिंह ने कहा है कि सरकार ने बजट को लेकर विपक्ष से राय मशवरे की परंपरा को तोड़ा है। बघेल सरकार विपक्ष की राय लेना जरूरी नहीं समझ रही है। रमन सिंह ने कहा कि उनके पास 15 साल का अनुभव है और वो चाहते हैं कि बजट में उनकी भी भागीदारी हो। पूर्व सीएम ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। बिहार में 10% आरक्षण पर विधेयक लगाएगी सरकार। 11 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र में लाया जाएगा बिल। आरजेडी कर सकती है विरोध। बिहार के पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राम मंदिर के बहाने जेडीयू पर चुटकी ली है। सहयोगी पार्टी के स्टैंड पर गिरिराज ने कहा कि जनता सब देख रही है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें जवाब मिलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रवक्ता राजू प्रताप रूडी ने कहा है कि राम मंदिर हमारी आस्था है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। महागठबंधन में राहुल गांधी ही नेता है, ये कहना है कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। शेखपुरा पहुंचे अखिलेश सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अलवर जिले के मांचा गांव में पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट में गठित टीम ने 1.5 माह पूर्व विस्फोटक से भरी वैन लूट मामले में खुलासा किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को ये सफलता इनामी बदमाश लोकेन सिंह को गिरफ्तार कर ली है। जैसलमेर में हुए ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नई तकनीक के जरिए मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।